जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल के बाहर हूँ और तकरीबन रात के 12 के बाद का वक्त है, तकरीबन 12:45 का वक्त है। और रात के औकात में यहाँ पर चोरी और चोरी का जो है वो एक बाज़ार गर्म रहता है। यहाँ पर पर्ची माफिया जो है वो पर्ची के नाम पे गरीब आवाम को लूटती नज़र आती है, जिसका मुशाहिदा हमने खुद किया। हम एक रिक्शे में बैठ के यहाँ पर आए और उसके साथ जो है वो हमने जब पर्ची की उससे बात की तो उसने कहा कि 50 रुपये रात के बाद का रेट है। लेकिन जब उसे पता लगा कि हम ज़रा मीडिया से हैं तो उसने फ़ौरन से जो है वो हमें बकिया पैसे अदा करते हुए कहा कि आप इतने पैसे ले लें, चले जाएँ। लेकिन हम उस पर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अवाम का इस्तेसाल होता है। हम अवाम से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे क्या बात है, क्या मामला है। अगर वो गलत हैं, अगर वो सही हैं तो हम उनसे जो है ना वो जानेंगे। ये सारे भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, इतने अरसे से हमारे पास ये दरख्वास्तें कहीं ना कहीं से आ रही हैं। ये भाई थे हमारे पास, बड़ा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारे साथ जो है वो जो पर्ची थी उसको 30 रुपये जो है ना उन्होंने फिर कर दिया। बाकी जो वो मौलवी साहब पर्ची काट रहे थे चले गए थे। सर मुझे ये बताएं, असूली तौर पर ये बात ठीक है कि आप लाहौर पार्किंग कंपनी में वो देखती नहीं है कि दिन है या रात है, जो भी बात है 30 रुपये आपका रेट जो है वो अपना मोटरसाइकिल का और उससे 50 रुपये गाड़ी का रेट जो है वो मुख्तस है। अब मुझे बताएं, हम रिक्शे पे बैठ गए हैं, हमने जो है वो सारे मामला देखे, आपने हमसे 50 रुपये लिए, जब आपको पता लगा मैं वीडियो बना रहा हूँ आपने 30 रुपये लिए, क्या ये मामला ठीक है? आपने मुझे ये नहीं था पता कि 27 तारीख की पर्ची हो ना, अगले डेट की पर्ची का पैसे लेते हैं आप। वो मुझे, मैंने एक पीछे था, मैंने आकर देखा पर्ची चेक की। ये ले लेना, इनसे कितने की लेना? सर कितने बजे बाइक लगाई है आप इनसे पूछे पहले आप कितने की लेंगे। आप कितने की लेंगे? पहले पर्ची चेक करता हूँ मैंने उनकी पर्ची चेक की, आपके सामने की मैंने। आपने मेरे सामने 40 रुपये भी लिए हैं बाइक के। तो वो 27 तारीख की पर्ची है ना, ये देखे, ये 27 तारीख की पर्ची है, इसके 40 है, इसके 40 है 27 तारीख की। 27 तारीख। हाँ जी, 20 रुपये पर्ची का 12 बजे के बाद डबल हो जाता। 12 बजे के बाद अगले दिन। हाँ जी, अगले दिन का जी। लेकिन हम जब आए हैं तो आपने हमसे क्यों इतना ली? कितने? आपकी 28 तारीख की पर्ची सिंगल ही लेने थे मैंने। सिंगल नहीं ली? क्या मैंने काटे हैं? भाई मैं रिक्शे वाला हूँ, मेरे सामने देखे, मेरी बात सुने, मैंने उसको 100 रुपया दिया, मैंने उसको, मेरी बात सुने, उसने मुझे पूछा नहीं है पर्ची, उसने पर्ची नहीं देखी मुझे। आपने कहा इधर देखें, आपने कहा इनको 50 कटो 50 कटो, और मैं मेरी सेम पर्ची दी, फिर आपने क्यों कहा इनको 50 कटो, फिर आपने 30 वापस दे दी। मेरी बात सुने, मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा मैंने आप चले गए हैं मौलवी साहब, ये 28 के, इसके 20 रुपये। वो तो अभी है ना यार, अभी है हमारे सामने। आपने 3 बाइकों के 40 कितने लेते हैं? अगर रोजाना 40 दे के जाते हैं। इधर है, इधर आप बड़ी साहब। सर उस गेट पे आप चले जाएं, बाबा जी बैठे हैं, वो बदमाशी करते हैं वहाँ पे। 12 बजे के बाद भी आए तो 40 लेते हैं, 12 बजे के पहले भी आए तो 40 लेते हैं, वो 40 ही ले रहे हैं वहाँ। यार ये बदमाशी यहाँ पर कोई नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं 40 है, ये बाबा ही लेते 40 है, ये बाबा दिन में हो जाए रात। हाँ भावें अद्धे घंटे 5 मिनट बाद हो, वो तो कितने पे पैसे मिलते? 40 ही हिसाब किताब रखे, रात है ना 40 पर्ची भावें 20 दी। ये गलत ही है। ये गलत ही है सरासर। यहाँ पे बंदा खुद परेशान है, मरीज का इलाज कराने, आधी बहस इनसे होती है, हर रोज बहस होती है, बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और उल्टा पड़ जाते हैं आगे से। बिल्कुल 100%। यार ये सारे मामलात हैं और सारे मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। हम भाई से मजीद भाई यार इधर है ना, मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब दे। सारे लोग, 2 बंदे तो गवाही होती है इस्लाम में, 1 मर्द की गवाही काउंट होती है। मैंने शरई तकाज़ों को भी पूरा करते हुए 2 से 3 मर्दों की बात जी। सर ये मुनासिब है? देखें वो से जो हमारी पर्ची पे मुकर्रर पर्ची पे लिखा हुआ है 30 रुपये रिक्शा 30 रुपये कार, ऐसे ही हम लेते हैं। अगर डेट चेंज हो जाए, डेट चेंज का मैं लेता हूँ डबल। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एक मिनट आपको मज़े की बात बताऊँ। आप पर्ची पे 50 या 100 भी लिख के बेचेंगे वो भी लीगली है, इलीगली है वो भी। जो हमारे पास पर्ची मेंशन है ना, हम उसके साथ ही लेते हैं। गवर्नमेंट की पर्ची है सर, प्राइवेट है क्या? आपको पर्ची दिखाएं ज़रा मुझे। अच्छा ये पर्ची पे मुझे बताएं स्टैंपें क्यों लगाई हुई है? देखें ये स्टैंप लगी हुई है, और वो आप दिखाओ अपनी पर्ची जो आपके पास थी। ये देखें, ये देखो। स्टैंप लगी है, जहाँ पर 30 रुपये वहाँ साफ नजर आ रहा है। ये देखे सर, ये पर्ची है, यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं है, और जहाँ पर मेंशन है वहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। मुझे बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ये देखे ऊपर लिखा हुआ है मोहतरम, मुझे इस बात का जवाब दें, स्टैंप यहाँ पर क्यों लगाई है? ये साफ नजर आ रहा है। मोटरसाइकिल 20, कार रिक्शा 30 नजर आ रहा है। मैंने इसके अलावा आपको ज़्यादा पैसे नहीं बताया। 50 रुपये क्यों लिए? फिर आपसे एक मासूमाना सवाल पूछा है, एक आजाना सवाल पूछा है, अगर मेंशन है 30 रुपये, उस पर स्टैंप क्यों लगी हुई है? स्टैंप इसलिए लगाई है भाई को बाहर से पर्ची ना ले आए, तो डुप्लीकेट पर्ची ना बन जाए। यार आपने रेट, अच्छा पर्ची बैक पे भी लग सकती है स्टैंप, थोड़ा सा नीचे भी लग सकती है, जहाँ पर रेट मेंशन है वहीं पे क्यों लगी हुई है? ये हमें नहीं पता, ये ठेकेदार के पीछे से लगती आती है। ठेकेदार की तरह? ठेकेदार का नहीं पता मुझे, कौन इंचार्ज है यहाँ पर? इंचार्ज का भी नहीं पता। सुबह आएंगे 8 बजे। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं आपको इंचार्ज का नहीं? नहीं पता मुझे, मैं नया आया तनख्वाह हूँ। किससे लेते मुझे 2 दिन आया, दिहाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं हम। 12 बजे सुबह 7 बजे लेके शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। आपको हायर किसने की है? आपको हायर किसने? हाई किसी ने भी नहीं किया मुझे।
आपको किसी ने आया नहीं क्या? खुद ही चढ़ते हुए आ रहे हैं? जी वो खुद ही चलते कि यहाँ पर आए कि मुझे जॉब मैं चाहिए, ले लिया आपने। जॉब चाहिए नहीं, मेरा वाला साहब पहले सुबह पर्ची काटता, मैं उनके थ्रू आया। आप उनके थ्रू आए हैं तो उन्होंने बताया होगा कि मेरा बेटा यहाँ पे कोई हेड है जहाँ पर कोई इंचार्ज होंगे। वो उनके थ्रू आए, उनके थ्रू मुझे इनके भेजा गया इधर। मैं भी आए हैं सर, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं, पहली दफ़ा ही आए हैं। चले उनसे पूछे, वो जो लोग पुराने आने वाले हैं, कोई है यहाँ पे पुराना आने वाला है? उनसे भी हम मालूमात हासिल करें। यार मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने हेड आपके किधर है? हम आपकी बात पे दोबारा आते हैं। हेड भाई 1 नंबर गेट में। ये सही करते हैं। ये लारिया पे अच्छा लिप दिए। पहले दिन को जो सवारी उतारा उसने 30 रुपए काटा, रात को जब लेके गया ये देखो 80 रुपए उसने काटा। 80 रुपए काटा। ये कहाँ पर हो रहा है? ये लारी अड्डे ये पे। लारी अड्डे पे भी यही चोरी। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ पर भी उनको देखेंगे कि क्या मामला है। मैंने कहा ये देखिए मेरा अपने पास सबूत रखा हुआ है। मैंने उनको मिन्नतें की कि सवारी थी, कह रहा नहीं रात का टाइम है 12 बजे आपने 80 रुपए देना है। ये हर जगह पे हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इधर हो रहा है। ये देखो ये दिन को टाइम 30 रुपए, रात का टाइम गया 12 बजे 80 रुपए। ये देखो 12 बजे 80 रुपए इस्तेसाल है। ये जो है ना वो चोरी और डकैती का बाजार गरम है। 50 रुपए की लेते हैं। आपसे कितने लेते हैं? दुकानें क्या आने वाली हैं? मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार आता हूँ। 50 रुपए लेते हैं। मैं हालांकि पर 12 बजे से पहले हैं या बाद में है? जिस टाइम भी 50 रुपया काट लेते हैं। 50 रुपए तो रेट ही नहीं है गवर्नमेंट का। वही ना पर्ची के ऊपर एक है तो ये अभी मैंने 50 रुपए निकाले हैं इनके। 12 बजे के बाद कितना करते हैं? 100 रुपया हो जाता है। 100 रुपये हो जाता है। 50 दिन के 50, चाहे 11 बजे खिलाड़ो तो अगर 1 बजे निकाल रहे हो ये 12 बजे से पहले 100 रुपया हो गया। यार आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है इनके खिलाफ? यार हम अकेले क्या आवाज़ उठाएंगे? दुख तो होता होगा कि क्या बेरहम लोग हैं। सवारी से हम पैसे कर लेते तो बहुत कम पैसे, उधर आके 50 रुपए ये ले लेते हैं फिर। पर यार ये एक बाजार गरम है। सर आप भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? आप? हाँ जी रिहाइश आपकी भी रिहाइश है? नहीं आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? वैसे भाई ये गुजर रहा था, मैं देख रहा था। बैठे तो यहाँ पर देख रहे हैं। यार आप यहाँ पर खड़े होते हैं, आप इनको मना नहीं करते? सिक्योरिटी गार्ड है, मुहाफिज है वहाँ। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे। अच्छा आपका पहला दिन। अच्छा यहाँ पे सबसे मजे की बात ये है कि यहाँ पे किसी का पहला दिन है, दूसरा दिन है, आप भी यहीं पे आते रहते हो? मैं इधर मेरी नानी है। क्या आती हैं? नानी है। आप भी पैसे देके आते हैं? हाँ जी। कितने देते हो? 30 बाइक के 30 रुपए। बाइक के 30 रुपए हैं, 30 रुपए लेते हैं। बाइक के 20 रुपए 30 रुपए लेते हैं। 35 दफ़ा भी हो। जो मर्जी हो, अगर बहस करो तो 20 रुपए लेता है, वरना अगर ये बहस खड़े की है कभी? कोई किया क्यों नहीं आगे करते? से क्या कहते हैं? कहते नहीं 30 रुपए 30 रुपए मानते नहीं है। जब उतारा रहा मैंने कहा यार 20 रुपए काट ले। मैंने 20 रुपए उसको फेंका, कह रहा आप आओगे तो आपको डबल पैसे देना पड़ेगा 500 रुपए। नाज़रीन ये वो माफिया है जिसने गरीब आवाम का जीना अजीरन कर रखा है। गरीब आवाम को जो है वो इन्होंने जो इंतहाई जो है वो मगलूब हालत में एक इस्तेहसाल जो है वो उनका करना इनके लिए आम सी बात बन गई है। इनके लिए ये बात बिल्कुल आम है कि किसी के आप 80 रुपये ले लो, किसी को 100 रुपये ले लो, कुछ आके उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास 50 रुपये भी नहीं है, उसके पास 40 रुपये भी नहीं है, उसके पास 20 रुपये भी नहीं है। हमें इस बात का नहीं पता। अगर आप बहसेंगे, अगर आप उनसे बहस व मुबासा करेंगे, आप उनके साथ जरा करेंगे तो वो आपसे दुगने पैसे लेंगे और ये कह के लेंगे कि हम जो है वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हम जो है वो तुम्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो आवाम को फैसिलिटेट करना है? क्या ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी काम करें? क्या ये वही लोग हैं जहाँ पर मैं मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ? मेयो अस्पताल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहाँ की पार्किंग का भी जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है या सारी चीज़ें हैं वो भी गवर्नमेंट देखती है। तो अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी है तो लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो किधर है? लाहौर पार्किंग कंपनी क्या वो इन चीज़ों को नहीं देख रही है कि जहाँ पर इस तरह के जो है वो सारे मामलात हो रहे हैं, लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है, लोगों को जो है वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हरासा किया जा रहा है। अगर वो बात करें, अगर वो आगे से बहसें, अगर वो आगे से कोई दलील पेश करें तो उनको हरासा कर दिया जाता है। क्या यही वो निज़ाम है जिसकी बात हम करते हैं कि एक इंसाफ पे मबनी निज़ाम है? अगर नहीं है तो तमाम लोगों के लिए और हम सब के लिए और बिलखसूस आला हुकाम के लिए और अशराफिया के लिए सोचने का मकाम है कि ऐसा निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। अब आवाम जो है वो बहुत बाशाऊर हो चुकी हुई है। अब आवाम के साथ आप ऐसा इस्तेसाल ना करें क्योंकि ये आवाम आपकी आवाम है। ये गरीब आवाम यहाँ से ही नहीं खाएँगे तो कहाँ जाएँगे? फिर ऐसे ही वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि कोई रक्षा जला देता है, कोई अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा देता है, लेकिन इनके सर पर जो है वो जूं तक नहीं दिखती। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म लाहौर।